परमात्मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविते इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या शास्त्रम् यस्य स्वयं स्वभावाति तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परं ब्रह्म परमात्मा पूर्णज्ञानघने वन्दो परमानंद पादमुनिराज नमन करूं मन स्वात्म संपदा टीका प्रगटा सहज स्वभाव ज्ञान रूप प्रणमूलिने ज्ञान रूप प्रणमूलिने के अंतर्गत यहाँ चर्चा अपनी चल रही है कि ये जो भोग की सामग्री है ये वास्तव में सुख देने वाली नहीं है। जीवों को ऐसा लगता है कि धन संपत्ति भोग इनमें सुख है, तो धन संपत्ति में सुख नहीं है, भोग की सामग्री में सुख नहीं है। ये यहाँ संसार से शरीर से भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराने की बातें चल रही है। तो पहले संसार में ही सुख दिख रहा है, आहार में विषय भोगों में सुख नहीं है। ये यहाँ बताया ये भोग कैसे हैं कि प्रारंभ में संताप यानी कष्ट उत्पन्न करने वाले हैं, प्राप्त हो जाए तो फिर तृप्ति नहीं देते, और अतृप्ति अपने आप में दुख है। अतृप्ति ही तो दुख है, असंतोष जो हो रहा है। और फिर अंत में भी उनको जब वो छूटते हैं तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो वैसे समस्या कष्ट होता है। मिलते हैं मुश्किल से, भोगते हैं तो संतुष्टि नहीं होती है तो तकलीफ, और फिर छोड़े जाते नहीं है तो वो छोड़ने में मुश्किल। तो ये इस तरह से ये भोगों का ये स्वरूप है, संपत्ति का भी यही स्वरूप है। ये यहाँ बताया था अनेक उदाहरणों को देते हुए, अग्नि का वगैरह ये सब उदाहरण यहाँ पे दिए। और फिर शिष्य ने कहा हमको तो ज्ञानी, आपने कहा कौन सुधी भोगेगा, तो ज्ञानी तो हमको दिखते हैं भोगते हुए। तो ज्ञानियों का स्वरूप भी बताया कि ज्ञानी वास्तव में भोगते नहीं है। ज्ञानी के जीवन में भोग दिखाई देते हैं लेकिन भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, इसलिए वे भोगते हुए भी नहीं भोगते हैं। ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी क्यों नहीं भोगते हैं? क्योंकि उसमें उनकी आसक्ति नहीं है। वो दवाई की जैसे, वो भोजन की जैसे उनको काम में नहीं लेते। ये रोग क्या है, किसकी दवाई है? ज्ञानी जो भोग रहा है वो किसकी दवाई है? कौन से रोग की दवाई है? शुदा मतलब ये चारित्र मोहनी का जो कमजोरी है ना, इस कमजोरी का रोग। चारित्र मोहनी का उदय है प्रत्येक आदि का शरण। तो चारित्र मोहनी का जो उदय है ये रोग है। इस चारित्र मोहनी रूपी रोग की दवाई के रूप में वो भोगों को भोगते हैं। वो आसक्ति पूर्वक इच्छा पूर्वक उन भोगों को नहीं भोगते। ये यहाँ सारी बात हुई। अभी देखिए आगे 18 नंबर के श्लोक की उत्थानी का है, पेज नंबर क्या है? 45 नंबर पेज है। आचार्य फिर से कहते हैं कि जिसके लिए नहीं, फिर से कहते हैं कि और जिसके लिए वे हैं
और जिसके लिए वे हैं वह इस प्रकार है। यानी किसके लिए वे हैं, जिसके लिए वे, ये सर्वनाम में बात की तो जिसके लिए, तो वो तो देखते हैं कि, और वे मतलब भोगों की सामग्री, वे भोगों की सामग्री जिसके लिए है, किसके लिए है, इस शरीर के लिए है। ये सारी भोग की सामग्री और संपत्ति किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं कि नहीं। हम तो बच्चों के लिए करते हैं, हम तो माता पिता के लिए करते हैं, हम तो पत्नी के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, कि वो भी उनसे भी जो संबंध है ना, वो शरीर से ही तो है। और सबसे पहले आदमी अपने को ही देखता है। ये तो कहने की बातें हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, पति पत्नी के लिए कर रहे हैं, माता पिता के लिए कर रहे हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हर व्यक्ति अपने लिए ही करता है, जो करता है वो खुद का मोह होता है उनसे भी तो करता है, खुद के लिए करता है, तो खुद के जिसके लिए कर रहा है और फिर उनसे भी मान लो है तो वो शरीर से ही है ना सब। तो जिस शरीर के लिए तू ये कर रहा है, चाहे उनका शरीर चाहे अपना शरीर, मेन तो अपना ही शरीर है, पर उनके भी शरीर के लिए कर रहा है ना, उनकी आत्मा के लिए क्या कर रहा है, वो भोग की सामग्री उनकी आत्मा के क्या काम देने वाली, आत्मा के लिए करना है तो उनको धर्म में लगाओ, ले जाने का ऑप्शन सांस ले जाने का ऑप्शन हो, कौन छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। फिर बच्चों के लिए खुद ही ले जाता होता है, तो पता है मजबूरी में अगले गाँव में जाएगी नहीं, तो कहते हैं बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं। तुम क्या जोड़ रहे हो, तुम अपने आप ही बच्चों के लिए छोड़ना है, वही जिसका पुण्य होता है उसको मिल जाता है। तो जिसके लिए वे हैं, यानी जिस शरीर के लिए वह भोग भोग की सामग्री है, वह इस प्रकार उसका क्या। मैम आज गाथा का पाठ हो गया क्या? आज अभी ये नया श्लोक बोलेंगे ना तो पाठ कर लेंगे, इसलिए किया। मेरे को सुनाना था गाथाएं। अभी अभी सुनते हैं बाद में। देखिए तो आचार्य कह रहे हैं कि वह इस प्रकार है, अर्थात भद्र, जिस शरीर के लिए तू अनेक दुख बेगार से भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्षण स्वरूप आगे बताया जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य, जिस शरीर के लिए तू अनेक दुख से, दुख डैश ये कुछ होना चाहिए इसमें, है क्या, दुख के साथ हाँ स्लैश है ना, स्लैश है इसमें नहीं है, हाँ मतलब ये एक अर्थ में दुख और बेगार, बेगार समझते हैं अपने तो समझते होंगे, बेगार नहीं समझते, मेहनत नहीं, फालतू की मेहनत, बेगार का मतलब है अकेली मेहनत नहीं, ऐसी मेहनत जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, उसका नाम है बेगार। मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी लोग समझ गए, रेणु जी और ये लोग समझ गए, बेगार सभी समझ गए। बेगार का मतलब है इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, फालतू की मेहनत तो हो, कुछ मिल तो जाए तो फिर ठीक है, मेहनत काम की हो जाए। ये कह रहे हैं कि जिस शरीर के लिए तू बेगार कर रहा है, बिल्कुल अपने तो यही शब्द बोलते हैं, इतनी बेगार की कुछ नहीं निकला। तो बेगार ये जितनी हमारे सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मरण तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो किसके लिए चल रहे हैं, इस शरीर के लिए चल रहे हैं। और मिलता क्या रिटर्न में, क्या मिलता है रिटर्न में, कुछ नहीं मिलता है। तो जिसके लिए, जिस शरीर के लिए तू अनेक दुख, अनेक बेकार मतलब बिना बात का उठा रहा है और फिर भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, चाहे रुपया पैसा कमा कर, चाहे खाना पीना करके, चाहे घूम फिर करके, और भी जो भी काम करते हैं, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए जो काम करते हैं, अब चाहे यहाँ का कि यहाँ का जो भी काम करते हैं, वो मेहनत तो होती है ना, मेहनत तो होती है, ऐसा तो ना अर्जुन से मेहनत नहीं होती, वो ऐसे ही रहते हैं। जो मेहनत करते हैं वो चमाचम चमके हुए से दिखते हैं, अर्जुन ही चमक रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो होती है। तो ये जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सब तरह से भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उस शरीर का, उसका यानी उस शरीर का लक्षण, उसका स्वरूप वो आगे बताया जाता है, ऐसा अर्थ है वह इस प्रकार। देखिए 18 नंबर का श्लोक है, 45 नंबर, 45 पेज, 45 नंबर का पेज है, मैं बोलती हूँ। भवन्ति प्राप्य यत्संग, वैसे तो संगम और अशुचिनी है,
हाँ, पर अगर अपन खुद अकेले बोलेंगे तो संगम शुचिनी तब बोल सकते हैं, पर अभी तोड़ के बोलना है तो संगम ही बोलते हैं। भवन्ति प्राप्य यत् संग, संगे है एक्चुअल में, संगम नहीं है इसलिए वो संगे है शब्द। तो भवन्ति प्राप्य यत् संगे, वो संधि होके गायब हो जाता है ना, चक्कर ही है, इसलिए वो संगे नहीं बोल रही है। वो फिर मात्रा ढूंढेंगे आप लोग, मात्रा दिखेगी नहीं। तो यत संग मशुचीनी, फिर वो माँ से अ निकालेंगे। अभी तो बोलते हैं भवन्ति प्राप्य यत् संगे, अशुचीनि शुचिन्यपि, अशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापाय, सकायः सन्ततापाय, तदर्थं प्रार्थना वृथा। ये जो आधा से है ना, ये एक्चुअली विसर्ग है, तो या तो विसर्ग जैसा बोले संतता पायः, या फिर संतता पाय, स को इसके साथ ही बोलना है, फिर तदर्थ या के साथ ही स को बोलना है। फिर से बुलवा लूं, भवन्ति प्राप्य यत् संगम्, भवन्ति प्राप्य यत् संगम्, भवन्ति प्राप्य यत् संगे, भवन्ति प्राप्य यत् संगे, अशुचीनि शुचिन्यपि, अशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापाय, सकायः सन्ततापाय, तदर्थं प्रार्थना वृथा, तदर्थं प्रार्थना। अब एक साथ बोल दो, भवन्ति प्राप्य यत् संगम्, अशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापाय, तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत् संगम्, सकायः सन्ततापाय, तदर्थं प्रार्थना वृथा। बोलिए श्लोक अर्थ बताऊंगी या पहले लास्ट में देखिए, भवंती, भवंती यानी होते हैं, क्या होते हैं, प्राप्य, पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं। प्राप्य यानी प्राप्त, यत् संगे अशुचिनी, यत् संगे, यत् यानी जिसका, संगे यानी संग, अशुचिनी यानी अशुचि, जो अशुचि पदार्थ है, और भवंती हो जाते हैं, शुचिन्यपि, शुचि, शुचिनी अपि, ये शुचिन्यपि है, शुचिनी अपि संधि विच्छेद होगा तो शुचिनी अपि, यानी जो शुचि यानी पवित्र है वो भी, अपि यानी भी, शुचि यानी पवित्र, तो जो पवित्र पदार्थ हैं वो भी जिसके संग से अशुचि हो जाते हैं, अशुचिता को प्राप्त हो जाते हैं। सकायः, वह काय, ऐसा वो शरीर, संतता पायः, संतता हमेशा, लगातार, निरंतर, अपाय यानी बाधाएं, कष्ट, संतता पायः, तदर्थम उसके लिए, प्रार्थना, तदर्थम इसलिए, उसके प्रयोजन से, तत् अर्थम उसके लिए, उसके प्रयोजन से, प्रार्थना यानी यहाँ प्रार्थना का मतलब आकांक्षा, इच्छा करना, ऐसा भगवान वाली वो प्रार्थना वाला नहीं, उसके लिए कामना करना, इच्छा करना, व्रथा यानी वो व्यर्थ है, तदर्थम यानी उसके लिए, किसकी प्रार्थना, तो वो अंडरस्टूड है, पीछे जो बात चल रही थी, भोग सामग्री की बात चल रही थी, तो वो अंडरस्टूड है, उसमें शब्द तो नहीं दिया यहाँ पे,
कि किसकी प्रार्थना करनी है, लेकिन उन भोगों की प्रार्थना कि भवंती हो जाते हैं, प्राप्य यानी पाकर, यत जिसका, संगे यानी संग, अशुचिनी यानी अपवित्र, शुचिनी अपि पवित्र भी, सकायः वह शरीर, संततापायः निरंतर, अपाय यानी बाधाओं सहित है, अपाय शब्द से भी आता है ना अपने अपाय उपाय विदर्शी, तो लगातार निरंतर ही वो बाधाओं से सहित है। तद अर्थम उसके प्रयोजन से, उसके निमित्त से या उसके लिए प्रार्थना, इच्छा करना, कामना करना वो वृथा यानी व्यर्थ है। देखिए अन्वयार्थ देख लीजिए। यद संगे जिसका संग, प्राप्य पाकर, अशुचिनी अपि नहीं पाकर शुचिनी अपि पवित्र पदार्थ भी अशुचिनी अपवित्र भवंती हो जाते हैं, जिसका संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। दादा ने लिखा है, इस देह के संयोग में जो वस्तु बल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जा। जिसका संग पाकर अच्छे से अच्छी वस्तु भी कैसी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। सकायः वह शरीर, संतता पाय है हमेशा निरंतर, बाधाओं यानी उपद्रव सहित ही है, वो अपाय सहित ही है, वो हमेशा बाधाओं सहित ही है। इसलिए तदर्थे उसके लिए, उसके प्रयोजन से प्रार्थना, तो ब्रैकेट में लिखा है भोगो भोग की प्रार्थना, भोगो भोग की आकांक्षा करना वृथा यानी व्यर्थ है। जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं और वो तो खराब ही होने वाला है, ऐसे होता है ना। घर में काम चल रहा हो, घर में काम चल रहा है, हम अभी झाड़ू पोछा करेंगे और फिर वो तो वापस से वो तो कर ही जा रहा है, ठोका पीटी कुछ ना कुछ तो कचरा हो ही रहा है। तो फिर ऐसे फिर वही बेकार बेकार करने से क्या मतलब है, फिर ऐसे व्यर्थ की कामना करने से क्या मतलब है। या ऐसा हो कोई व्यक्ति, हम किसी के लिए मेहनत करके कोई वस्तु लाएं, समझ लो ऐसे होते ना शादी ब्याह में लाइन लाइन लगी रहती है स्टॉल्स पे, हम मेहनत करके लाइन में लग के किसी के लिए कोई चीज लेकर आए खाने की और उसने खाई नहीं और डस्टबिन में डाल दी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो वहां लाइन में लग के प्रार्थना करना वो क्या है, तथा ऐसे शरीर, ये शरीर का भी क्या है, हम इतनी मेहनत कर करके बादाम का हलवा और डोसा इडली है वो जलेबी कचौरी समोसा और क्या क्या, सर्दियां आ रही है पता नहीं क्या क्या बनेगा तो ये सब हम बना रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, इसमें डाल रहे हैं, हम तो इतनी अच्छी बढ़िया सुगंधित स्वादिष्ट चीज बनाते हैं और ये निकालता है क्या है, ये दुर्गंधित वस्तु निकालता है उसमें से उसको, तो फिर इसके लिए इतनी मेहनत करना ये क्या है, ये वृथा है, वो यहाँ कह रहे हैं। मैं असुचि भावना में है ना, इसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा की एक गाथा सुनाऊं? हाँ सुनाइए। सुष्ठुपवित्तम दव्वम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देह निहितम जायदी गिणावणम सुट्ठु दुगंधम। बढ़िया, सुट्ठू बहुत अच्छे श्रेष्ठ जो पवित्र पदार्थ है वो भी सब कैसे हो जाते हैं, घिनावने दुर्गंधित आते, देखने लायक नहीं रहते, ऐसी हो जाती है स्थिति घिनावनी खराब, ये स्थिति है। तो वही अशुचि भावना का ही है ये श्लोक, समझ ये अशुचि फिनिश गुड्स कैसे निकलती है, रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा डालते हैं, अठपहरा घी डालो और इधर मतलब वैसे भी शुद्ध डालो और महंगे से महंगा डालो, 2-2 4-4 5-5 हजार रुपए किलो की वस्तुएं ला के खाओ और फिर भी क्या क्या है, फिर क्या होने वाला है, सब दुर्गंधित पदार्थ बनने वाला, दुर्गंधी निकलने वाली है। और ज्यादा खा लो ना ऐसी चीजें तो वास्तव में दुर्गंधी होती है, वही है, ये स्थिति है।
तो जिसका संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, वह शरीर हमेशा बाधाओं उपद्रव सहित ही है। अरे शरीर उपद्रव सहित क्या है? शरीर अपने आप में उपद्रव है? शरीर अपने आप में उपद्रव से कम है क्या? ये जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संसार के दुख हैं, ये किसके पीछे हैं? किसके माथे हैं? शरीर के पीछे ही तो है। हाँ, इसलिए मैं तो अशरीरी हूँ। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इसके लिए जबरदस्ती हम इतने कष्ट अनादिकाल से उठा रहे हैं। और फिर भी भावना कामना किसकी है? ये देह, ये देह के प्रति नेह, ये नवीन नवीन देह का कारण है। और फिर भी देह से ममत्व छूटता नहीं है। तो ये बात समझ में आ जाए ना, इसलिए दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। शरीर को दुर्जन की उपमा क्यों दी है? इसलिए अनादि काल से शरीर के प्रति ममत्व जमा हुआ है। ऐसे कोई दुर्जन उर्जन नहीं है। अभी जैसे ऐसा वाला शिष्य हो तो कहेगा शरीर होगा तो एकदम धर्म कर पाएंगे, आगे वैसा कह देगा शरीर होगा तो एकदम धर्म कर पाएंगे, जैसे वो रुपया पैसा होगा तो दान दे पाऊंगा। तो ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना ऐसा कहते हैं, लेकिन ये शरीर के प्रति जो मोह है ये तो अनादिकाल का जमा है। तो वो मोह को छुड़ाने के लिए, उससे विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए उसकी क्या बोलते हैं, माइनस पॉइंट दिखाते हैं, कमियां उसकी। हाँ, उसकी कमियां बताते हैं, इसके कारण हमको क्या तकलीफ हो रही है वो बता रहे हैं। उसी में आसक्ति है, किसी गलत संगति में अपना बच्चा पड़ गया हो, गलत मित्र हो उसका, तो क्या करते हैं उसे छुड़ाने के लिए, भले ही हर आदमी में अच्छाइयां भी होती है, बुराई सभी होती है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बताए जाते हैं कि देख वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके साथ तो ऐसा हो गया, उसके साथ ये हो गया, मतलब उसके साथ रहने से तेरा ये हो गया, ऐसा हो गया, बुरा हो गया, वो दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं तो वो अंदर फिर उसकी छोड़ने की भावना, विरक्ति की भावना आती है। तो वास्तव में तो शरीर है। अभी उसमें है ना मोक्षा प्रकाशक में, कोई ऐसा कह सकता है कि आप तो द्वेष उत्पन्न करा रहे हो, कहीं तो वीतरागता को धर्म कहते हो और हमको शरीर से द्वेष उत्पन्न करा रहे हो। तो एक कषाय छुड़ाने के लिए दूसरी कषाय उत्पन्न कराकर भी, जैसे कहीं भय दिखाते हैं, संसार का भय दिखा रहे हैं, ऐसे ही यहाँ शरीर से विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए उसके प्रति समझ लो तो पहले द्वेष, पर द्वेष कराना नहीं है, कराना तो वैराग्य है। हाँ, तो पर वस्तु स्थिति उसकी बता रहे हैं कि क्योंकि राग ज्यादा जमा हुआ है ना, ज्यादा राग जमा हुआ है, तो उसको छुड़ाने के लिए बच्चों को नहीं कहते हैं एक ही एक चीज बार बार में मान लो टॉफी टॉफी खानी है, टॉफी टॉफी खानी है, तो क्या कहेंगे, छी कुकू गंदी, उसको उसकी बुराई दिखाएंगे ना, ये गंदी हो गई, ये ऐसी हो गई, उसको नहीं खिलानी है अपने को, तो ये नीचे गिर गई, ये गंदी हो गई, ऐसे करके उसको दूर करते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर कैसा है, ये छीछी है, ये शरीर अपवित्र पदार्थों से बना हुआ है, अपवित्रता ही बनाता है और अपवित्रता ही निकालता है। जिसका बीज भी ऐसे भी वो इसी में है, इसका बीज भी अपवित्र है और इसमें जो उत्पन्न होता है वो भी अपवित्र है, और मतलब इसका स्वरूप भी अपवित्र है, और इसमें जो उत्पन्न होता है बाद में जो प्रोडक्ट होता है वो भी सब अपवित्र ही है। तो इस शरीर के लिए इतनी भोग की सामग्री प्राप्त करना, और जो आरंभित आपकान है और प्राप्ति होने पर अतृप्तिदायक है, ऐसी इसके लिए, ऐसे के लिए क्यों इतना कष्ट झेलना, इस शरीर के लिए क्यों कष्ट झेलना, वो यहाँ पर कहा गया है। देखिए, अब पहले पाठ कर लें एक बार अपन, फिर टीका पे चलते हैं, नहीं तो फिर टाइम का पता नहीं चलेगा। एक बार और बोल देती हूँ मैं। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनिशुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थनामृता। पुलिंग देखिए आगे टीका वर्तता है। अच्छा, पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। पद्यानुवाद बोलिए। अशुचि छू कर जिसको
आया है अग्निवेद, उस हित भोग आनंद। ये भी पढ़ रही हूँ। मलयाचल का चंदन चूर्ण, चमन चमेली चातुरता, कुंद पुष्प मकरंद सुगंधि, गंधदार मंदार लता। पदार्थ सब ये तन संगति से, गंध पूर्ण भी गंदे हो। सदा अहित कर तन का यदि तुम, राग करो तो अंधे हो। मतलब इन्होंने उदाहरण भी देख के साथ में, यदि भी इसमें वो शब्द नहीं थे, लेकिन वो भी कितना ही चंदन लगाए, चमल चमेली और ये सब लगाए, पहने, कितनी खुशबू वाली चीजें, लेकिन वो सब भी कैसी होती हैं, वो सब मुरझा जाते हैं। वो शरीर में धारण कर लेते हैं असली रियल फूलों वाली माला, वो सब सब मुरझा जाते हैं सब। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये सुगंधित हो जाए, शरीर सुगंधित नहीं होता, वो मुरझा जाए, उनकी सुगंध खत्म हो जाए, दुर्गंधित वो हो जाए, शरीर में कोई असर नहीं होता। इतना मतलब पक्का है फिर भी उसके उसमें लगे हुए। हाँ, वर्तता है वह कौन, वह अर्थात काय शरीर। कैसा शरीर, सतत हमेशा बाधा वाला, अर्थात नित्य क्षुधादि बाधा वाला है। इस शरीर में क्षुधा तृषा आदि हमेशा है, खत्म ही नहीं होती है। ये उदय हमेशा चलता है, तो वो तो अकेला उदय होता है, मंद होता है तो पता नहीं चलता है, भीड़ ना होती है तब ख्याल में आता है, पर ये बाधाओं का उदय चलता ही रहता है। अंतराय कर्म का भी क्षय थोड़ी ना है, क्षयोपशम ही तो है। तो क्षयोपशम है का मतलब क्या है, उदय भी है, बाधा भी है ही ना, बाधा भी है ही। इसलिए ये शरीर हमेशा बाधा वाला अर्थात नित्य शुद्धादि बाधा वाला है। शिष्य पूछता है वह कौन है, जिसके संग से अर्थात शरीर के साथ संबंध करके यानी संबंध पाकर पवित्र तथा रमणीय भोजन वस्त्रादि वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। ऐसा है, जिस शरीर के साथ संबंध करके पवित्र भोजन वस्त्र आदि सब कैसे हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए उसके लिए अर्थात उस सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना वृथा यानी व्यर्थ है। क्योंकि किसी उपाय से एकाध बाधा दूर करने में आवे तो भी प्रति क्षण 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 अन्य अन्य बाधाएं आ पड़े, वैसी संभावना है। इस शरीर के लिए कितना नहीं करते, और आजकल की तो स्थिति ऐसी है, मतलब एक चीज जैसे घर में होता है ना, घर के लिए मैं कहती हूँ एक नल ठीक हुआ नहीं कि कहीं बिजली खराब होती है, कि बिजली का काम ठीक हुआ नहीं तो फिर दूसरा काम खराब, ऐसे ये शरीर में भी ये स्थिति है। कभी आँख की, कभी दांत की, कभी कान की, कभी कमर की, कभी पैर की, कभी पेट की, यही चलती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। एक ठीक होता नहीं, दूसरा हाथ ठीक हुआ नहीं पैर हो गया ये तो चलता रहेगा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। तो ये शरीर की स्थिति ऐसी है। तो कह रहे हैं कि सतत बाधा वाली ये काया है, इसके लिए पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना। तो पवित्र वस्तुओं से उपकार करने की प्रार्थना वृथा है, तो अपवित्र से कर लें, अपवित्र से तो करने की बात ही नहीं है। लेकिन अच्छी अच्छी भी भोग सामग्री हम चीजें इसमें लगा रहे हैं तो भी क्या होता है, कितने महंगे महंगे समझ लो इलाज जो होते हैं, ये वॉल्व लगते हैं, गैस लगते हैं, कितने महंगे महंगे होते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कितने वाला लगाना है आपको। आंख में एक एक्ट्रेस का ऑपरेशन होता है, कितने वाली आंख चाहिए, कितने वाला लेंस चाहिए। तो महंगी से महंगी चीजें लगाई फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या होता है, वो अंदर लगती है, ये बाहर से हम चश्मे लगाते हैं,
100 रुपए का भी आता है और लाख लाख के भी आते हैं, महंगे से महंगे भी आते हैं। इसमें क्या है, चाहे दांत का इलाज कराना हो, चाहे आंख का कराना हो, चाहे हार्ट का कराना हो, कोई सा भी हो, इस शरीर के लिए इतना मेहनत और सामग्री और खर्चा, जो भी कहो, खर्चा कर रहे हैं तो पैसा कमाने में उसमें मेहनत होती है उस हिसाब से। और जो समय दे रहे हैं, जो शक्ति लगा रहे हैं, वो सब, उसका फल क्या आ रहा है? ये फल इसका ये है कि तो हमेशा बाधा वाली रहे, कुछ भी कर लो, कितना भी करो, शरीर का स्वरूप ही ये है कि शरीर में समस्याएं रहेंगी, क्योंकि शरीर अपने आप में समस्या है, शरीर खुद एक समस्या है। इसलिए कोई सोचे कि हम बिल्कुल समस्या रहित हो जाएंगे शरीर के साथ रहते हुए, ये तो संभव है नहीं। बोलिए अर्चना। दीदी जी, मेरा भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसमें भी यही है, अंग्रेजी वाला लगा है, अमेरिकन लगा है, इंडियन लगवाना है, कौन सा लगवाना है आपको? और तकलीफ उतनी ही है चाहे वो किसी में भी लगवाएं आप। वही बिल्कुल, अभी हम विदिशा गए थे ना, तो वहाँ हाँ, वहाँ उनकी भाभी का भी हुआ था, और 1.5-2 महीने हो गए थे, और इतनी तकलीफ थी उनको, बड़ी मुश्किल से मंदिर, मतलब मंदिर की 2-3 सीढ़ियां भी बहुत मुश्किल होती थी उनको चढ़ने। हाँ, इतनी मुश्किल। तो कितना ही वो रुपया पैसा धन दौलत है, करा लिए इलाज, करा लिए, लेकिन ये शरीर का क्या करें? शरीर, इसकी स्थिति क्या करेंगे? इतनी भोग सामग्री सब कुछ है, लेकिन क्या है, ये तो है ही ऐसा ही ना। क्या क्या बोलते हैं, कृतघ्नि, कितना ही इसका उपकार करो, ये अपकार ही करता है, ये साथ देता नहीं, ये इसका स्वरूप ही ऐसा है। ये बोलता है, एक वो चलता है, पाठशाला में करते थे, चेतन काया संवाद, किसी बुक में छपा हुआ है कि वो मान चल रही, चेतन कहता है चल रही काया मेरे साथ, ऐसा है ना, चेतन काया संवाद कई पहले होते थे, आजकल तो बहुत पुराने। नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरा है, काया चलना मेरे साथ, इसी तरह से। हाँ, तो वो फिर ऐसे चेतन और काया का संवाद दिया है, तो वो शरीर ऐसे कहता है उसमें, मैंने कब कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैंने बस तेरे से तो वादा किया था, तू ही मेरे पीछे लगी हुई है, तू लगी हुई था, मैं क्या करूं? तो बोलता, मैं नहीं रहने वाला था। मतलब इस तरह का उसमें संवाद दिया है, मैंने कोई तेरे से थोड़ी ना दोस्ती की थी, मैंने तेरे को वादा किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना वृथा यानी व्यर्थ है। अच्छी अच्छी वस्तुओं से शरीर को सजाना संवारना, या हाँ, हिंसक साधन से, हिंसक साधनों से और अहिंसक साधनों से, और हिंसक से करना तो और मतलब वैसे ही ये दुर्जन, ये कोई साथ देने वाला नहीं है, ऊपर से हम पाप कर करके इसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो घोर ही पाप है, उसका तो कहना ही क्या। और हम अहिंसक साधनों से भी करते हैं, तो भी हम उतना जितना, हाँ, रिजल्ट तो वही आने वाला है, ये तो अपना स्वभाव छोड़ने वाली है नहीं। और यदि हम उतनी मेहनत, उतना समय, उतनी शक्ति अपने लिए दे दें जो वास्तव में मैं हूँ, तो संसार का अभाव है, शरीर का ही अभाव हो जाए, उतना अपने लिए समय दे दें तो। पर हम इसी में लगे हुए हैं, इसलिए इस शरीर का स्वरूप बता रहे हैं कि इसमें इतना लग रहे हो, मिलना क्या है, होना क्या है, निकलेगा क्या, उसका फायदा क्या होगा इतनी मेहनत करनी। अपन दुनिया में तो मतलब घर गृहस्थी काम में तो पूरा दिमाग से काम करते हैं, बस सोच समझ के कि इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या फायदा है, क्यों करें इसमें इतनी मेहनत, नहीं करते हैं। जिसमें हमको लगता है कि इसका हमको मिलने वाला नहीं है रिजल्ट, उसके साथ मेहनत नहीं करते अपन। किसके साथ मेहनत करते हैं कि जिससे अपने को लगता है। अब यहाँ जब समझ में आ रहा है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, रिजल्ट मतलब ये अपना साथ देने वाला ही नहीं, ये छोड़ के ही जाने वाला है, तो फिर क्यों उस पर मेहनत की जाए, क्यों करना उस पर? अभी समझ लो, अपने क्लास में एक दिन के लिए नया आदमी आके बैठे, मेरी तरफ से बात करती हूँ, अभी आप लोग रेगुलर रहते हो तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या याद नहीं हो रही, या शुद्ध बोलना नहीं आ रहा,
तो मेहनत करते हैं। अब एक दिन के लिए पता है व्यक्ति आया, अरे तो आज आया कल आएगा नहीं, तो उस पर अपन क्यों मेहनत करते हैं? करते हैं। यद्यपि धार्मिक काम है, मान लो उसकी रुचि और वो पढ़ना सीखना चाहे एक दिन के लिए भी तो ठीक है, लेकिन फिर भी रहता है ना कि ये रेगुलर है तो इन पे मेहनत की जाए। और जो रेगुलर नहीं है, ये टीचिंग में भी यही होता है ना, स्कूल में भी यही होता है, किस पे मेहनत करेंगे? जिसका कोई फायदा होने वाला है उस पे मेहनत की जाएगी। तो ये शरीर का क्या फायदा करने वाला है? ये तो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, ये तो बाधाओं सहित है। हाँ, आई लालियो विदेहो न्याण सुगंधेहि विविध भक्के। चलो कितना ही करो, खूब नहलाओ धुलाओ, सुगंधित द्रव्य लगाओ, पूरी वहां पे वही है बातें। बोली सरिता जी, कुछ कहना है आपको? ठीक। क्योंकि किसी उपाय से एकाध बाधा दूर करने में आवे तो भी प्रति क्षण अन्य अन्य बाधाएं आ पड़े, वैसी संभावनाएं। एक आध कभी कोई दूर भी हो जाए, थोड़ा कभी कभार साथ देता हुआ भी दिखे, तो भी नई नई समस्याएं आती ही रहती हैं। देखिए भावार्थ पढ़ लेते सरली। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा तृषा आदि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती है। वह रोग का घर है। मतलब और कोई रोग, खांसी जुकाम बुखार मलेरिया वलेरिया कुछ नहीं हो रहा हो, तो भी ये भूख प्यास का रोग तो सबको है ना। इस रोग से रहित तो कोई नहीं, तो रोग है ही ना, बोलते हैं ना शुदा रोग, तो ये तो रोग ही है, तो ये तो बाधा हमेशा है ही, क्योंकि उसके साथ शुदा तृषादि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। वह रोग का घर है, और पवित्र तथा सुंदर भोजन वस्त्र आदि वस्तुएं भी उसके संपर्क से मलिन दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती हैं। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। ऐसा घृणित शरीर, उसको अच्छा रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना। अपन ऐसा करते हैं, कोई अपन अभी दिवाली की सफाई करी किसी कपड़े से, गंदे कपड़े से सारी सफाई कर दी, अब फिर क्या करते हैं, पहले तो गंदा कपड़ा लेते हैं रफ, और फिर उसको धोएं। अरे अब इसको धोएं, इसका काम क्या करने के लिए, इतनी मेहनत उसमें कर रहे, रगड़ रगड़ के धोनी, फेंक दो इसको। तो ये शरीर ऐसा ही है ना, पहले तो बेकार था, और ऊपर से वो मल ही उत्पन्न, मल से तो बना है, मल ही उत्पन्न कर रहा है, फिर भी रगड़ रगड़ के धोते रहते हैं उसको, चमकाते रहते हैं। ये तो ऐसे ही जाने वाला है, कुछ काम आने वाला नहीं है। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। इसलिए मतलब ये जो अशुचि भावना जीवन में उतरती है, तो ऐसा लगता है ना, जो त्यागी व्रती है, व्रती जीव है, वो व्रती लोग गरिष्ठ भोजन आदि या श्रृंगार आदि नहीं करते। व्रतियों को नहीं करना चाहिए, ये इसलिए नहीं करते कि वो अंदर से उनको शरीर का स्वरूप पता है। तो शरीर का स्वरूप पता है तो क्यों, तो मेहनत कर करके व्यर्थ की भोजन सामग्री के लिए भी, जो सरलता से जो हो जाए और अपने ज्ञान ध्यान में सहायक हो जाए, बस इतना, वो उतना तो भोजन का काम करते हैं, और उतना ही समझ लो साफ सफाई, जिससे कि जीव उत्पन्न ना हो, उतनी साफ सफाई का काम करते हैं। अंदर से ही वो शरीर को सजाने की भावना अंदर से ही नहीं रहती, क्योंकि सजाए क्या ऊपर से, है तो ये ऐसा ही। अमरीश नम बोलता है, ये बाल दिखते ना सफेद, इनको काट के नहीं लेते हो। मैंने कहा काटूंगी तो आएंगे तो ना अंदर से, उन्हें काटते रहे ना, इनका यही काम करते रहेंगे, आएंगे ही ना, वो तो स्वरूप ही है ना, वो तो सफेद बाल आएंगे तो आएंगे ही, उसमें क्या है। तो अब इसके लिए मेहनत करना, इतना समय लगाना, उसमें टाइम लगाना, मेहनत करना, फिर भी वो तो निकलेंगे तो सफेद, अंदर से तो कोई काले निकलने वाले है नहीं। इसलिए ये ये सब व्यर्थ है, निरर्थक। वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं। देखो अब ये बता रहे बात, जो शुरू में अपन ने बात की ना, शरीर के लिए क्यों उसको दुष्ट बता रहे हैं, ऐसा कोई दुष्ट वुष्ट नहीं है, लेकिन वो आसक्ति उसमें जमी हुई है ना,
तो वास्तव में शरीर संताप का कारण नहीं है, शरीर कोई दुख का कारण नहीं है, अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव, एकता बुद्धि ही संताप का वास्तविक कारण है। जैसे किसी को कहो बच्चा बहुत टीवी देखता है, ये टीवी बेकार है, ये टीवी बेकार है, टीवी तो टीवी है, लेकिन वो टीवी में जो आसक्ति जमी हुई है ना, उसी में दिन भर रचा बचा रहता है, इसलिए उसको बुरा बताते हैं। ऐसे ही शरीर तो शरीर है, वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, लेकिन उसके प्रति जो मोह है, ममत्व भाव, एकता बुद्धि, ये मेरा है, यही मैं हूँ, ऐसी जो मान्यता है, वो संताप का वास्तविक कारण है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती। शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, तो फिर शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोग की सामग्री की, ये सामग्री वही अभी जब मैंने बात की ना, व्रती है, वो शरीर को अपना, मुनिराज क्यों नहा स्नान का त्याग करते हैं? क्यों? क्योंकि शरीर को अपना मानते ही नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से मान्यता दृढ़ हो गई है, शरीर में नहीं, ये मान्यता इतनी दृढ़ हो गई, और तत्संबंधी राग भी बिल्कुल तीन विषय चौकड़ी का अभाव हो गया। तो अब इतना भी राग नहीं रहा कि शरीर को साफ रखने के लिए स्नान भी किया जाए, इतना भी राग नहीं रहा। और जो जो समझ लो पंचमगुण स्थान में है, उनकी भी अपने आप ही वो शरीर से जैसे जैसे राग कम होता रहता है, वैसे वैसे वो प्रतिमाएं आगे आगे ऊपर बढ़ती जाती है। वो प्रतिमाएं क्या बता रही हैं कि वो शरीर से राग जितना, यद्यपि राग तो छूटी है, मतलब एक बार तो अबाउट टर्न तो हो ही गया है सम्यक दृष्टि होते ही, कि शरीर में नहीं हूँ, ये तो हो गया है, लेकिन फिर भी वो राग चारित्र का थोड़ा थोड़ा रहता है ना। तो अभी अप्रत्यय ध्यानावरण का उदय था चौथे स्थान में, चलते थे सारे काम, फिर वो अप्रत्यय ध्यानावरण का अभाव हुआ, तो बहुत फर्क पड़ जाता है पंचम स्थान वर्ती जीव के जीवन में। फिर वो श्रृंगार आदि के करता है, ऐसा नहीं पहले दूसरी प्रतिमा वाला होगा तो बिल्कुल नहीं करेगा यथा योग्य, लेकिन फिर वो अंतर में फर्क पड़ जाता है। तो जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से, ये शरीर अच्छा रहे, उस बुद्धि से भोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती कि ये भोग या उपभोग की सामग्री ये मुझे मिले, ऐसी इच्छा, या कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये नहीं सोचते। भाई गुरुदेव ने छोड़ा, मत परिवर्तन किया, तो समझ में आ गई थी ना बात तत्व, तो लोगों ने कहा रोटियां नहीं मिलेगी, तो रोटियां मिले ना मिले, अब उसको उनको वो रोटियों की चिंता नहीं, कि जो असली बात, ये शरीर में नहीं हूँ, और इतना निर्णय पक्का हो गया कि शरीर की स्थिति रहनी होगी, तो कहीं से भी रोटी, दो रोटी शरीर टिकने लायक मिल ही जाएगी, नहीं मिलती होगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अब गलत धर्म में हम नहीं रहेंगे, गलत धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। इतना मतलब अंदर से ये है, जिसको उस शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा ना, ये भेद विज्ञान अंदर से हो गया, शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से, इसलिए वो कोई भी सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी क्यों होता है? क्योंकि जो अन्याय अनीति अभक्ष्य किए जा रहे हैं वो किसके पीछे किए जा रहे हैं? इसके पीछे किए जा रहे हैं। अब जब ये समझ में आ गया ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तो फिर हम क्यों अन्याय अनीति अभक्ष्य करके दुर्गति में पड़े? तो बिल्कुल अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी होता है, और फिर जो दृढ़ संकल्पी होता है उसको रास्ते भी मिल ही जाते हैं। जैसा उनका उदाहरण आता है अपने दीवान अमरचंद जी का, कि राजा साहब ने कह दिया शेर को रखने के लिए कि शेर को रखना है और भूखा भी नहीं रहना चाहिए। अब क्या करें, कि शेर तो क्या खाता है, वो तो नॉन वेज ही खाता है, मांस ही खाता है, और राजा साहब का हुक्म है भूखा नहीं रहना चाहिए। तो खड़े हो गए जाके उसके सामने दूध जलेबी लेके, तुझे मांस खाना है तो मैं खड़ा हूं, और नहीं तो ये दूध जलेबी है। तो मिल गया रास्ता। जो अपने दृढ़ संकल्पित रहता है और अपने निर्णय पर अटल रहता है कि हम किसी भी तरह से अन्याय अनीति अभक्ष्य का सेवन पालन अनुमोदना नहीं करेंगे, तो सब रास्ते मिल जाए, अपने आप मिल जाए। थोड़ा कष्ट कुछ होता है, लेकिन उन कष्टों से घबराता नहीं,
तो ऐसे ही शरीर के प्रति ममत्व भाव जिसको नहीं होता है वो शरीर के प्रति ये सब काम नहीं करता है। ऐसे शरीर से ममत्व भाव हम छोड़े, इसी भावना से शरीर के बाद पूरी करें। रेणु जी कल सुनते हैं। नहीं वो नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे आप जो संज्ञे बोले तो ए की मात्रा कहाँ से आ रही है ये श्लोक में 18 नंबर वाले में? संस्कृत में संधि विच्छेद होते हैं ना, अब वो मेरे को नियम कानून नहीं आते, लेकिन क्योंकि मतलब इसमें ए की मात्रा मतलब जैसे वो होता है ना ये यह होने पीछे, से। अभी ये पीछे वाला था ना, प्राप्ताव का दिख रहा था अपने को, प्राप्ताव है ना, ये प्राप्ताव पीछे वाले श्लोक में, तो उसमें प्राप्ताव बनता है। वो 17 तो नंबर के श्लोक में प्राप्तो अतृप्ति, प्राप्तो अतृप्ति वो है। वो तो वह है ना, तो वह से वो ओ की मात्रा निकल जाती तो होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही संधि है, वो यहाँ कोई मात्रा नहीं है ना, जैसे इसलिए मैंने सोचा यहाँ तो कोई जैसे और शब्द नहीं है मतलब अन्वय इसलिए। अर्थ में दिया है, अन्वय अर्थ में दिया है। और देख लेंगे और पूछ लेंगे हम्म। किसी। ठीक, अब्दुल रहमान भी। चलिए भगवान। किसी से कुछ नहीं देना, किसी ज्ञान ज्ञान जीवन हमारा चिंतन मेरा सहज जीवन हमारा अनादि जीवन हमारा। अच्छा।